एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। द क्वेश्चन 2 पार्ट 2 इज फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें k नजर आ रहा है सेकंड इक्वेशन में, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन क्या है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, ये हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 में किया था। वहाँ पे मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था, वहाँ से हम फिर से देख लेते हैं कि कंडीशन इसकी क्या थी नो सॉल्यूशन की। सो दिस इज द फ्लो चार्ट। इसमें इक्वेशंस ऐसी होती हैं हमें a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो या तो फिर हमारा एक जो सोल्यूशन आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट आता है या फिर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तब आता था जब यूनिक और इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते थे, उसके लिए ये वाली कंडीशंस थी कि फर्स्ट टू रेशोज़ जो है आपस में इक्वल नहीं होते थे तो यूनिक सोल्यूशन आता था, तीनों रेशोज़ आपस में इक्वल है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते थे। अब यहाँ पे हमारा केस जो है सेकंड पार्ट में, सेकंड क्वेश्चन के, वो है नो सॉल्यूशन वाला, मींस इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो वो कब आता था जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 बनता था। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे और वैल्यू निकालेंगे k की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, सारे कॉन्स्टेंट्स को, सारी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा 3x प्लस वाई, ये 1 इधर प्लस का है, इधर आके ये -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच गया इधर। और दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई, एंड ये जो है ये सारा हमारा कांस्टेंट है 2k प्लस 1। सो ये इधर शिफ्ट होगा तो इसके साथ पूरे के साथ है प्लस का साइन, तो यहाँ पे आके ये माइनस का साइन बन जाएगा इसके साथ। ठीक है, ये पूरा हमारा कांस्टेंट है तो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया। ठीक है, इसलिए तो अगर आप इन कांस्टेंट्स को उधर भी रहने देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि इनको इधर शिफ्ट करना ही करना है। रेशोज आपकी फिर भी इक्वल आएंगी, जो यहाँ पे आएंगी इस केस में आएंगी। सिर्फ हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड में ध्यान रखना होता है कि उसमें सारी जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे हों। फाइन। सो यहाँ पे हम रेशियोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो वहाँ पे आएगा हेयर a1 मीन्स जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका x कोफिशिएंट दैट इज 3 एंड b1 इज y कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड c1 इज कांस्टेंट दैट इज -1, और a2 इज सेकेंड जो इक्वेशन है उसका x कोफिशिएंट दैट इज 2k माइनस 1 एंड b2 इज k माइनस 1 y का कोफिशिएंट एंड c2 इज द कांस्टेंट विच इज माइनस ऑफ 2k प्लस 1। ठीक है, माइनस भी था साथ में और साथ में 2k प्लस 1 वो लिख दिया हमने। अब क्या होगा, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 3 अपॉन 2k माइनस 1, a1 अपॉन a2। फिर b1 अपॉन b2 की बारी, तो 1 अपॉन k माइनस 1 बन गया वो, और c1 अपॉन c2 क्या बना, -1 अपॉन माइनस ऑफ 2k प्लस 1, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ये क्या बचा, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इनको नहीं भी इधर शिफ्ट कर देते तो यहाँ पे c1 अपॉन c2 क्या बनता, 1 अपॉन 2k प्लस 1, तो वही बना। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको इनको इधर शिफ्ट करना ही करना होता है कॉन्स्टेंट्स को। ये बस जनरल फॉर्म बनाने के लिए हम इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ क्या होगा, हम लिखेंगे एज द गिवन इक्वेशंस, एज गिवन इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। It means therefore a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। फाइन, यहाँ पे हम वैल्यूज जो यहाँ पे निकाली हैं वो सारी यहाँ पे पुट कर देते हैं। a1 upon a2 is 3 upon 2k minus 1 is equal to 1 upon k minus 1 is not equal to 1 upon 2k plus 1। तो अगर ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था सेकंड क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, वैसे हमने 1 2 3 इनको मार्क कर दिया। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ k निकालनी है, एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन चाहिए, और वो इक्वेशन बनती भी यहाँ से है, जहाँ पे इक्वल टू का साइन है वहीं से इक्वेशन बनेगी, नॉट इक्वल वाले में से नहीं बनेगी। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। अब क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर होगा, तो इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगा। तो दिस इज 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 1। तो 3 इंटू k इज
3k minus 3 into 1, 3 is equal to 1 into 2k, that is 2k, 1 into minus 1 is minus 1. अब k वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर लें और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. दिस इज k एंड दिस इज k, तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं. 3k, ये 2k है, इधर प्लस का है, इधर आके ये माइनस का 2k हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 इधर ही है, तो इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये माइनस 1 ही रहेगा. ये माइनस 3 उधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, इधर ये माइनस का था. फाइन. अब क्या होगा, 3k माइनस 2k इज प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 इज़ 1k और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ प्लस का, तो हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया. इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 1 इज़ 2 और साथ में बड़े का साइन दैट इज़ प्लस. तो ये है हमारी k की वैल्यू जो इजीली हमें पता चल गई है, ठीक है. सो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर k इज इक्वल टू 2 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन. फॉर k इज इक्वल टू 2 द गिवन इक्वेशंस has no solution. Fine, and that's it. ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन. अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं जिनमें मैं NCERT के बाकी चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ वो आपको टाइम पर मिलती रहे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.